क्वेश्चन पूछा था एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस भी निकालने हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि वो कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। वाई एक्सिस के साथ -3 से -2 और 2 to 3, वही दो कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में मिल रही थी, सेम कंडीशन यहाँ पर अब तुम्हारी आ रही है। माइनस है तो अंदर भी स्क्वायर -9 है ना, वो उल्टा हो जाएगा, तो फिर कंडीशन भी उल्टी हो जाएगी उसके हिसाब से। चलें जी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रिजल्ट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट। लिखो जी, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। Find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. A, B, C यूनिट वेक्टर्स हैं, A प्लस B प्लस C 0 है। A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A की वैल्यू निकालनी है। इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ जी, आंसर बोलो फटाफट। -3/2। आंसर इज -3/2। ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए चाहिए तो सिर्फ एक तरीका है कि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लो और स्क्वायरिंग कर दो, तभी ये टर्म आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। मॉड ए स्क्वायर mod b square mod c square 2 times a dot b b dot c dot a is equal to 0। यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये तीनों 1 1 और 1, सो 3
On shifting to another side becomes -3. So value of A dot B, B dot C and C dot A becomes -3/2. तो इस रिजल्ट को आप याद रखोगे. If A, B, C are unit vectors and A plus B plus C is 0, then value of this is equal to -3/2. यूनिट वेक्टर्स हैं. A, B, C are given to be unit vectors. यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना? 1. तो 1 plus 1 plus 1, 3 plus 2 times this. कैसे? क्या पता? लिखो जी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A, B and C are 3 vectors, A, B, C are 3 vectors of magnitude 3, 4 and 5 respectively. 3, 4 and 5 respectively. If each one is perpendicular to the sum of other 2 vectors. If each vector is perpendicular to the sum of other 2 vectors, then prove that mod of A plus B plus C is equal to 5√2. Prove that mod of A plus B plus C is equal to 5√2. A plus B plus C का स्क्वायर करेंगे. जब A plus mod A स्क्वायर, mod B स्क्वायर, mod C स्क्वायर 2 times A dot B, B dot C, C dot A is equal to 50. हाँ जी. अब क्या करेंगे? A, B और C की मैग्नीट्यूड पता है. 9 plus 16 plus 25 plus 2 times A dot B plus B dot C. ये हमें बताना है. Sorry, I have to prove this is 5√2. हाँ जी. अब क्या करूं? This is A plus B plus C mod का स्क्वायर. मुझे प्रूफ करना है. This is 5√2. अब क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है. कौन परपेंडिकुलर है? कंडीशन को कैसे लिख के बताओगे? आपको बोला गया 1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2. हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली? One vector is perpendicular to sum of other 2. It means this dot product must be equal to 0. Similarly, B dot C plus A should be 0 and C dot A plus B should be equal to 0. तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन? A dot B यहां से और A dot B यहां से. इन तीनों को ऐड कर दूं तो आई विल गेट 2 times A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0. So this whole term is going to be 0. क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2. तो A वेक्टर B और C के सम के परपेंडिकुलर है, B C और A के सम के परपेंडिकुलर है, C A और B के सम को परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट 0. तीनों को खोलो, ऐड कर दो, ये मिल जाएगा. हाँ जी बोलो. कहाँ पर क्या 0 कैसे आएगा? यही तो बता रही. इसको खोलो. यहाँ से क्या आया? A डॉट B प्लस A डॉट C इज इक्वल टू 0. इससे क्या कंडीशन आई? B डॉट C, B डॉट A इज इक्वल टू 0. और यहां से आया C डॉट A, C डॉट B इज इक्वल टू 0. अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या ये बनेगा?
ठीक है जी, हो गया प्रूफ? क्या हो गया? ये सारे टर्म 0 हुई, ये बन गया 50, अंडर रूट को हटाओगे तो 5√2 आ गया मोड। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। चलें आगे। This finishes off dot product. We are going to start with cross product. क्या बताऊं? डॉट प्रोडक्ट पता है, डॉट इतना तो पता ही होगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये तो फिजिक्स में बहुत बार यूज किया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो दो वेक्टर का, ये पता है? ऐसी बातें मत करो तो अच्छा है ना। क्लास यहाँ की तुम्हें बात ही नहीं कर रही। डॉट प्रोडक्ट तुमने फिजिक्स में कहीं यूज नहीं किया। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में कभी यूज नहीं किया। फिर A डॉट बी मॉड A मॉड B cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर A और B परपेंडिकुलर हुए तो थीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। तो A डॉट B क्या हो गया? इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0। हाँ जी बोलो बेटा, पूछो जी। Between two, then A cross B is mod A mod B sin theta into a unit vector. A cross B is mod A mod B sine of the angle between A and B into a unit vector. This unit vector is such that it is perpendicular to both A as well as B. This is most important point out of this. This direction of A cross B is such that it is perpendicular to both the vectors A as well as B. तो अगर कभी आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? डेफिनेटली A क्रॉस B के अलोंग। मतलब ये आपका A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये इनके बीच में एंगल थीटा। आई वॉन्ट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, means like this. If A and B are lying in the plane of this blackboard, the perpendicular vector will be like this. And ये जो perpendicular direction है, ये किसकी डायरेक्शन है? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। राइट हैंड रूल लगाते हो फिजिक्स में बहुत जगह, है ना? A से B पे मूव किए, ये डायरेक्शन। B से A में जाओगे तो रिवर्स। ओके, इट मीन्स हमें जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट इज व्हाट डज दिस डायरेक्शन डिनोट्स? द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A क्रॉस B इज perpendicular to both A vector as well as B. और ये कॉन्सेप्ट जब हम 3D में जाएंगे, प्लेन के क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो समझो 50% ऑफ वर्क फॉर प्लेन इन 3D हो गया। क्योंकि हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होना ही होना उसमें। ओके, अब अगर आपको बोला जाए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा?
दैट विल बी mod A mod B sin थीटा. ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड्यूलस क्या बन जाएगा 1. सो A cross B is this, by magnitude of A cross B is AB sin theta. हाँ जी, ये दोनों क्या हैं? दोनों सेम है. क्या चीज दोनों सेम है? ये और ये सेम है. यहाँ पर A क्रॉस B वेक्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ. जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, राइट? यहाँ डायरेक्शन डिनोट हो रही है इस यूनिट वेक्टर से. वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक ऐसी डायरेक्शन में जो दोनों A और B के परपेंडिकुलर है. अब जरा इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लो. ये A है, ये B है. मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं जिसकी एडजेसेंट साइड्स A और B हों. से ये A, B, C और D. D से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेम पर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? मेरे को तो ना वेक्टर आते हैं ना मुझे मैग्नीट्यूड आता है. मैंने तो छठी क्लास का क्वेश्चन पूछा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. सीधी सीधी बात नहीं याद आती है हमें, उल्टी उल्टी बातें याद आती है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. यहां पर मैं लिख दूं AB इंटू DM. I should say magnitudes of AB and magnitude of DM, क्योंकि एरिया की अभी हम स्केलर एरिया की बात कर रहे हैं. AB, कैन आई राइट दिस एज मॉड ऑफ A? और ध्यान से देखना क्या DM को मॉड B साइन थीटा, जबकि ये एंगल थीटा हो, लिख सकते हैं. और मॉड A इंटू मॉड B साइन थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मॉड ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए हम बोलते हैं, यू आर राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको निकालना हो, एडजेसेंट साइड्स A और B दे रखी हैं, तो मॉड ऑफ A और A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम. Okay, so geometrical interpretation of mod A cross B is this represents area of parallelogram with A and B as adjacent sides. रुक गए, कर लो जी, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे. चलिए, इतनी नहीं बात करते हैं. Now let us come to the properties of cross product. What will be the relation between A cross B and B cross A? Are they going to be equal or not? No. What will be the relation then? Minus. अभी अभी हमने देखा था
ए क्रॉस बी का मतलब है आप ए से बी पर जा रहे हो तो ये डायरेक्शन है। जब बी से ए पर जाओगे तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। अगर एंगल सेम है, वेक्टर्स सेम है, तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम। देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, but direction is going to be opposite. So I will say the cross product of vectors is not commutative. Dot product commutative था, Yes, ma'am. but dot product is not commutative. M into A cross N into B. Can I write this as Mn into A cross B? Where M and N are scalars, A and B are vectors. Third, A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नहीं, distinct. Distributive. Here you have cross, here you have plus. So this is distributive property. अब बताओ, अगर मैं लिखूं B plus C cross A, तो आंसर should be what? Minus that. Minus of this, or I write B cross A, C cross A. So